हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 के संस्कृत बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के। आज हम पहले चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहला चैप्टर है आपका मंगलम। इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। तो इसका आंसर होगा, आप लोग लिखिएगा ऐसे। मंगलम पाठ में सत्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है। सत्य का मुख हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है। सत्य और धर्म की वास्तविक अवस्था के दर्शन हेतु सूर्य से प्रार्थना की गई है कि वे इसे हटा दें। सत्य के रास्ते पर चलने वाला मानव अपने जीवन में व्याप्त सभी शोकों को पार कर जाता है तथा संसार की श्रेष्ठतम अवस्था पाकर अपना जन्म धन्य कर लेता है। आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा कि ज्ञानी का जीवन प्रकाशमय और अज्ञानी का जीवन अंधकारमय होता है। जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान के सूक्ष्म तत्व को समझ जाते हैं, वे मृत्यु के भय से मुक्त होकर मोह माया युक्त इस संसार से ब्रह्म की प्राप्ति कर मुक्त हो जाते हैं। पुनः इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते, अर्थात इनकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। अब आपका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, नदी और विद्वान में क्या समानता है। नदी अपने प्रवाह के अंतिम क्रम में जब समुद्र में मिल जाती है तो उसका रूप और नाम समाप्त हो जाता है, उसका स्वरूप सागरमय हो जाता है। उसी प्रकार विद्वान अपने को ब्रह्म में मिलाना चाहता है और इसके लिए प्रयासरत होता है। अंततः परोपकाराय संता विभूतयः के प्रमाण के आधार पर जब वह ब्रह्म में मिल जाता है तो वह भी अपने रूप और नाम को त्याग देता है और ब्रह्ममय हो जाता है। इसी चैप्टर से आपका चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्मा का स्वरूप कैसा है और वह कहाँ रहती है। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद के माध्यम से आत्मा के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की गई है। मानव के हृदय में आत्मा का स्थान बताया गया है, जो अणु से भी छोटा और महान से भी महान है। जो इसका रहस्य समझता है वह शोक रहित हो जाता है। आपका पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, लेकिन इसका आनंद वे अकेले नहीं ले सकते, एकाकी न रमते, इसलिए उन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बांटा। अब जो गुण परमात्मा के थे वे ही आत्मा के बन गए। जो बड़ों से भी बड़ा एवं छोटों से भी छोटा था, जो इस सत्य को समझ सका वह सदा के लिए सुखी हो गया। छठा प्रश्न देखिएगा, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं अथवा नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। उत्तर इसका हो जाएगा कि जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने अंतिम पड़ाव समुद्र में मिलकर अपना नाम और रूप छोड़ देती है और सागरमय हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप दोनों को छोड़कर परम पिता परमेश्वर के स्वरूप से मिलकर एकाकार हो जाते हैं। तात्पर्य है कि अहंकार का भाव त्याग देने से अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसान हो जाती है। अब आपका सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। उत्तर लिखिएगा कि विद्वान पुरुष अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार कर दूसरों को अधिक ज्ञानी मानते हैं तथा इसी विचार को धारण कर मृत्यु को वश में कर लेते हैं, क्योंकि मृत्यु को पार करने का अलग मार्ग नहीं है। आपका आठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर से, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में उपनिषदों का स्थान आता है, जिसमें जीवन दर्शन के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है।
आत्मा और प्रकृति के संयोग से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। परम ज्ञान की प्राप्ति ही इस जीवन का लक्ष्य है। सत्य के स्वरूप का चिंतन, आत्मा की विशेषता, सत्यमेव जयते, विद्वान पुरुष का दिव्य लोक गमन तथा परम ज्ञान पाकर मृत्यु को वश में करना आदि इस पाठ के मुख्य वर्णय विषय है। उपनिषदों में आदर्श जीवन शैली का वर्णन किया गया है। इसका आखिरी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपनिषद में किसका वर्णन है। यह वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है। उपनिषद में दर्शन सिद्धांतों का वर्णन है। सभी जगह परमात्मा का गुणगान किया गया है। इसमें उन्हें सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सत्य स्वरूप और हमेशा विद्यमान रहने वाला कहा गया है। परमात्मा के द्वारा ही संसार व्याप्त और अनुशंसित है। सत्य की पराकाष्ठा ही ईश्वर का मूर्त रूप है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। अब हम कल दूसरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।